दिव्य सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन नियमों के बारे में जिनके आधार पर आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार वो कौन से नक्षत्र हैं जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित करते हैं। ये बताते हैं कि व्यक्ति अपने चुने हुए व्यवसाय में कितना ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है और उसके लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन व्यवसाय, एक सबसे अच्छा करियर फील्ड जिसे हम कहें वो कौन सी हो सकती है। जिन नक्षत्रों के आधार पर ये पता चलता है, उन नियमों की हम बात करेंगे। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उन नियमों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने दशमांश के बारे में चर्चा की थी और उनमें हमने 2 नक्षत्रों के बारे में बात की थी। उन 2 नक्षत्रों का भी आगे यहाँ पर विस्तार से हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यदि आपने हमारा पिछला वीडियो दशमांश का नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उन 6 नियमों के बारे में जो कि ये निर्धारित करते हैं कि वो कौन सा नक्षत्र है, जो ये बताते हैं कि वो कौन से भिन्न नक्षत्र हैं आपकी कुंडली के अनुसार, जो कि ये निर्धारित करेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय, सबसे अच्छी करियर फील्ड और सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा हो सकता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा उन्नति पा सकते हैं, सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उन 6 नियमों के बारे में। नक्षत्र किसी भी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सबसे निचले स्तर पर जो बुनियादी स्तर होता है वो नक्षत्रों से शुरू होता है। तो नक्षत्रों का जब हम आकलन करते हैं तो वो अध्ययन करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। ये आसान कार्य नहीं होता क्योंकि आप जितनी ज़्यादा गहनता में जाएंगे, जितने निचले स्तर पर जाएंगे, वहाँ कठिनाइयाँ और बढ़ती जाएंगी। इसलिए नक्षत्रों का जब भी अध्ययन करें तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र कैसा व्यवहार कर रहा है कुंडली में, ये देख पाना जो है एक कठिन कार्य है। इसलिए अब हम उन 6 नियमों को जानते हैं जिनके आधार पर ये आप आसानी से जान सकेंगे कि नक्षत्रों के स्तर पर कौन से वो नक्षत्र हैं जो कि आपकी कुंडली को ऊपर उठा रहे हैं, आपकी कुंडली को में ये बता रहे हैं कि व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा करियर कौन सा हो सकता है, उसमें उसे कितनी सफलता प्राप्त हो सकती है, कितनी उन्नति मिल सकती है। तो अब इसको कैसे जाने, इनको हम 6 नियमों को लागू करने के बाद आसानी से जान सकते हैं कि वो कौन से नक्षत्र हैं। पहला नियम है इन 6 नियमों में से कि आपको वो नक्षत्र देखना है जिसमें आपकी जन्म कुंडली का लग्न स्थित है। लग्न का स्वामी नहीं, लग्न स्थित है। आपकी जन्म कुंडली है, उसका जो लग्न है वो जिस नक्षत्र में बैठा है, एक वो नक्षत्र होगा। पहले नियम को जो है आप लागू कर रहे हैं, एक वो नक्षत्र होगा जो आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम जो आपको लागू करना है वो ये है कि आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली का जो दशम भाव है उसका स्वामी ग्रह किस नक्षत्र में स्थित है। वो नक्षत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा नियम जो आपको लागू करना है वो ये है कि आपको देखना है कि आपकी कुंडली में जो भी आत्मा कारक ग्रह है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। और आत्मा कारक ग्रह जो वो ग्रह होता है जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है, जिसके सबसे ज़्यादा अंश होते हैं। तो जो भी सबसे ज़्यादा डिग्रीज का ग्रह है वो आत्मा कारक है और वो जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आत्मा कारक आपका मन है, आत्मा कारक आपकी सोच है। इसलिए आत्मा कारक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये दर्शाता है कि इसका नक्षत्र दर्शाता है कि व्यक्ति के लिए कौन कौन से क्षेत्र अच्छे हैं। अगला नियम जो आपको देखना है वो ये है कि आपकी कुंडली में जो भी आमत्य कारक ग्रह है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। आमत्य कारक ग्रह होता है दूसरा सबसे ज़्यादा अंशों का ग्रह, दूसरी सबसे ज़्यादा डिग्रीज का ग्रह, जिसकी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा डिग्रीज होंगी वो ग्रह आमत्य कारक होता है। आमत्य कारक जैमिनी कारक में से एक कारक है और इस कारक का कार्य ये होता है, ये संबोधित करता है कि व्यक्ति का
क्षेत्र कौन सा होगा, वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है, उसका व्यवसाय किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, उसमें उससे कितनी उन्नति मिलेगी, ये आमत्य कारक से देखा जाता है। इसलिए आमत्य कारक का जो नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा नियम जो आपको देखना है वो ये है कि पांचवा नियम आपको दशमांश में देखना है, ना कि जन्म कुंडली में। दशमांश में जो भी दशमांश का लग्न है वो जिस नक्षत्र में स्थित है वो नक्षत्र आपको लेना है। और छठा नियम है दशमांश का जो लग्न है, पहला भाव का जो स्वामी ग्रह है वो जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र आपको लेना है। पर इन दोनों नियमों में जो हम दशमांश में लागू कर रहे हैं, इन दोनों नियमों में जो नक्षत्र होंगे वो जन्म कुंडली से भिन्न होंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि चंद्रमा आपके दशमांश का जो लग्न है उसका स्वामी ग्रह है, और दशमांश में जो जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठा है रोहिणी नक्षत्र में, तो रोहिणी नक्षत्र आपको नहीं लेना है। आपको वो नक्षत्र लेना है जिसमें चंद्रमा बैठा है दशमांश में, ना कि जन्म कुंडली में। और यदि आप ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपको कैसे देखना है, तो आप मेरे दशमांश के वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या यहाँ ऊपर आप कार्ड्स में देख सकते हैं। जो टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक आई का सिंबल नज़र आ रहा होगा, वहाँ जा कर के आप क्लिक करें, दशमांश का वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने ये चीज़ उदाहरण से समझाई है कि कौन सा नक्षत्र आपको लेना है जो कि दशमांश में महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे कैसे वो नक्षत्र दोनों भिन्न हैं। तो ये वो 6 नियम हैं जो जिन्हें आप लागू करके जान सकेंगे कि कौन कौन से वो नक्षत्र हैं जो कि आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो निचले स्तर पर आपकी कुंडली को ऊपर उठा रहे हैं, और ये जिनसे ये पता चल रहा है कि आपको कितनी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये वो 6 नियम लागू करेंगे आप, तो आपको वो नक्षत्र ज्ञात हो सकेंगे। हालांकि बहुत सारे नक्षत्र होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, पर यहाँ पर जो भी सामान्य रूप से देखे जाने वाले नक्षत्र हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, अनिवार्य समझे जाते हैं, उन्हीं की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। आपको जितना निचले स्तर पर जाएंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज, उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए यहाँ पर एक जनरलाइज्ड वे में, जिसे हम कहें, वो नियम आपको लागू करने हैं। हर चीज़ को आपको जा कर के नहीं देखना है। इन 6 नियमों को लागू करने पर आपको बहुत अधिक मात्रा में चीज़ें पता चल जाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप इन 6 नियमों को लागू करें, और इन 6 नियमों से जो नक्षत्र सामने निकल के आ रहे हैं उनको देखें। और जब हम अपनी सब सीरीज़ को शुरू करेंगे अगले वीडियो से, जिसमें हम शुरू करेंगे नक्षत्रों के द्वारा व्यवसाय, और पहला वीडियो होगा अश्विनी नक्षत्र का, उसमें हम जानेंगे हर नक्षत्र में कि कौन कौन से व्यवसायों को हर नक्षत्र संबोधित करता है। और इस जैसे जैसे हम सीरीज आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे हर नक्षत्र कार्य कर रहा है आपकी कुंडली में, कैसे आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो आपके नक्षत्र बता रहे हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र ये हो सकता है, और जिसमें आप सबसे ज़्यादा अधिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो वो आप कैसे जानेंगे, ये हम अपनी आगे की सीरीज़ जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो उसमें आपको पता चलता रहेगा समय के साथ। तो यहाँ पर जो भी ये 6 नियम है ये जनरलाइज्ड वे में है, और ये सबसे ज़्यादा सटीकता से आंसर या निष्कर्ष तक आपको ले जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, और इनसे आपका समय कम लगेगा और आसानी से आपको निष्कर्ष मिलेंगे जो कि सही होंगे। इसलिए इसको लागू कीजिए और निष्कर्ष प्राप्त कीजिए अपनी कुंडली के अनुसार नक्षत्रों के स्तर पर। तो ये था कौन से वो नियम हैं जो हमने जाने। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम नई सब सीरीज़ का आरंभ करेंगे जिसमें हम जानेंगे नक्षत्रों के द्वारा व्यवसाय। अश्विनी नक्षत्र का पहला वीडियो होगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।